हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज हम बात करेंगे म्यूटेशन के ऊपर। म्यूटेशन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। जो म्यूटेशन होता है, चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, या आप कह सकते हैं अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जो म्यूटेशन होती है ये दो किस्म की होती है। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में जैसे हमें पता है कि जो सिंगल बेस पेयर है वो चेंज होता है, और फ्रेम शिफ्ट में मोर देन वन जो सिंगल बेस पेयर जो है वो होता है चेंज, तो उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में जैसे सिकल सेल एनीमिया आता है, तो फ्रेम शिफ्ट में हम डिलीशन या इंसर्शन जो होते हैं वो हम किया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द concept of sudden genetic change which breeds a true in an organism is visualized as nature selection, inheritance of acquired character, mutation या independent assortment। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि ये सडन जेनेटिक चेंज जो आ जाती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना, जो देखने को मिलती है, उससे हम कहते हैं कि ये इसको म्यूटेशन है। ओके, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? म्यूटेशन क्या है? यहां पे ऑप्शन आपके सामने है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इन abrupt or discontinuous change which is inherited, yes. A factor of plant growth, नहीं. A change which affect parents only and is never inherited. A change which affect the offspring of F2 generation। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिसकंटिन्यूस चेंज जो होती है, जो इनहेरिटेड होती है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। The change of chromosomal parts between non-homologous pairs of chromosomes, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? The change of chromosomal parts between non-homologous pair of chromosome, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके। Which of the following can be called a mutation? आप पढ़िएगा, इसमें देखिएगा किसको हम म्यूटेशन कहेंगे। जैसे पहला है द हॉफिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर एट मियोसिस, द हॉफिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर एट मियोसिस, द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सिंगेमी, द पोसेशन ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम। यस, जो यहां पे तीसरा है द पोसेशन ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम, ये इसका आंसर आएगा। म्यूटेशंस जनरली क्या होते हैं? क्या ये डोमिनेंट होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं, या फिर आपको इनकम्प्लीटली डोमिनेंट देखने को मिलेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिसेसिव। ठीक है, म्यूटेशंस जो होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं? म्यूटेशंस जो होते हैं जनरली रिसेसिव होते हैं। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज, द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज, द आंसर इज शॉर्ट लेगेड शीप बाय स्मिथ राइट। short-legged sheep by Smith right, earliest record at point mutation, यहां देखने को मिला था। उसके बाद आता है जी, which of the following chemical is base analog of thymine? which of the following chemical is base analog of thymine? The answer is 5-bromouracil। okay, 5-bromouracil। Genetic mutations occurs in RNA, DNA, protein या RNA and protein? The answer is DNA। ओके, जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है वो कहां पे देखने को मिलेगी? आपको DNA के अंदर। ओके। Which of the following undergoes change in mutation? Which of the following undergoes change in the mutation? Gene options are chromosome, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, सीक्वेंस ऑफ जीन या एनी ऑफ द इबो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनी ऑफ द इबो। क्रोमोसोम भी आ सकता है, सीक्वेंस ऑफ जीन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ओके, इसके अंदर जो है चेंजिंग आ सकती है म्यूटेशन में। द लोकस ऑफ म्यूटेशन इज अ जीन, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस। तो जो लोकस होता है म्यूटेशन का वो होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है। Gene mutation is caused due to reproduction, due to linkage, due to change in sequence of nitrogen base, due to change in sequence of GNA and DNA। तो इसका आंसर आएगा due to the change in sequence of nitrogen base। okay,
इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द ऑक्टाप्लॉइड वीट द हैप्लॉइड एंड बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। ऑक्टाप्लॉइड वीट की बात हो रही है। द हैप्लॉइड और बेसिक नंबर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो क्या है, n इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 7। ये इसका आंसर आएगा। एच जे मुलर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर। अब एच जे मुलर को आप जानते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको जो मिला था, इसने म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय एक्स रेज, तो इसके ऊपर इसने काम किया था और बताया था, डिस्कवर किया था म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय एक्स रे, तो इसको नोबेल प्राइज मिला था एच जे मुलर को। एक्स रेज जनरली कॉज, जो एक्सरेज होते हैं ना, वो जनरली काज क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइडी करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्यूरेशंस या पैराम्यूटेशंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रोमोसोमल एब्यूरेशंस। एक्सरे जनरली काज करते हैं क्रोमोसोमल एब्यूरेशंस। Which of the following causes mutation not polyploidy? Which of the following causes mutation not polyploidy? तो आंसर आएगा इसका gamma rays. Okay. Non-ionizing radiations commonly used for inducing mutations in organisms are. Non-ionizing radiations commonly used for inducing mutations in organisms are. The answer is ultraviolet rays, UV rays. The smallest unit of genetic material which upon mutations produce a phenotypic effect is. The smallest unit of genetic material which upon mutation produce a phenotype effect is, उसको हम कहते हैं mutants, ठीक है ना, mutants हम उसको कहते हैं। Ultimate source of genetic variations, the process which provide raw material for evolution is. Ultimate source of genetic variation या process which provide raw material for evolution is, आंसर आएगा इसका mutation. To be evolutionary successful, the mutation must occur in, important mutations occur in somatoplasm, germplasm, karyotype, zygote या ergastoplasm. The to be evolutionary successful, the mutation must occur in या important mutations occur in. The answer is germplasm. The answer is germplasm. Chemical mutagens are far more hazardous than radiations because chemical mutagens जो होते हैं far more hazardous than radiations because the organisms possess protection for radiation but no protection for chemicals. Okay. The organisms possess protection for radiations but no protection for chemicals. X-rays cause mutation by, एक्सरे भी कॉज करता है म्यूटेशन। कैसे करता है, चेंजिंग क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, चेंजिंग क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, ये है एक्सरे जो कॉज करता है म्यूटेशन। इसलिए हम कहते हैं आप एक्सरे मत कराइएगा। म्यूटेशंस विच आर इफेक्टिव ऑन रेप्लिकेटिंग डीएनए ओनली आर। देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम, अगर आप नीट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप CSIR नेट की एग्जाम की कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक तैयारी के लिए आपका जो ये लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। ओके। म्यूटेशंस व्हिच आर इफेक्टिव ऑन रेप्लिकेटिंग डीएनए ओनली आर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेस एनालॉग। व्हिच आर द फॉलोइंग एजेंट कॉज म्यूटेशन थ्रू, Which of the following agents cause mutation through deamination? तो आंसर आएगा HNO2. Okay, HNO2. Haploids are preferred over, haploids जो होते हैं are preferred over diploids for mutation studies because a recessive mutation is expressed in F1 generation. Recessive mutation is expressed in F1 generation. A mutation induced by 5-bromouracil are, mutations induced by 5-bromouracils are. The answer is a transitional mutation. The answer is transitional mutations. The minimum requirement for mutation is minimum requirement.
तो आंसर इज चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है इसका आंसर आएगा, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। Which of the mutagens causes frame shift mutations? Which of the mutagen causes frame shift mutation? Options are 2-aminopurine, प्रोफ्लाविन, 5-bromouracil या फिर मीथेन सल्फोनेट। Which of the mutagen cause frame shift? The answer is proflavin. Proflavin. This is the correct answer. Mutations are rarely useful. Mutations are rarely useful. Always not, mostly not, never not, but rarely useful. If a mutation is not visible in successive generation, if mutation is not visible in successive generations, it is called as a recessive mutation. It is called as a recessive mutation. Which of the following is most difficult to detect? Which of the following is most difficult to detect? The answer is recessive non-lethal mutations. Recessive non-lethal mutations. A deamination of adenine and guanine by HNO2 produces deamination of adenine and guanine by HNO2 produces hypoxanthine and xanthine. Hypoxanthine and xanthine, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ। सिकल सेल जो एनीमिया है ये किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की। ये एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाज फाउंड इन डिजीज इज कॉल्ड। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाज फाउंड इन डिजीज कॉल्ड थैलेसेमिया। ये जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है जो हेक्सापोलाइड वीट होती है डेवलप्ड थ्रो। हेक्सापोलाइड वीट जो है डेवलप्ड थ्रो, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो हेक्सापोलाइड वीट होती है हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोमल डबलिंग। हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोम डबलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड बाय। जो पॉइंट म्यूटेशन होती है इसको इंड्यूस्ड बाय क्या होता है? ब्रोमोयूरेसिल। ब्रोमोयूरेसिल जो है इंड्यूस्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय ब्रोमोयूरेसिल। इफ ए डाइप्लॉइड सेल इज ट्रीटेड विद colchicine then it is become। if diploid cell is treated with a colchicine then it becomes tetraploid। it becomes tetraploids। okay, a nutritionally wild type organisms which does not require any additional growth supplement is known as prototrope। okay, which of the following is generally used for induced mutagenesis in crop plants? Which of the following generally used for induced mutagens in crop plants? Gamma rays from cobalt 60। gamma rays from cobalt 60 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, given below is the representation of a kind of chromosomal mutation। what is the kind of mutation represented? ये आप देख सकते हैं नीचे, और आप बताइएगा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है कौन सी काइंड की क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, रेसिप्रोकल है, या फिर आपको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है द क्राइडू चार्ट। द क्राइडू चार्ट syndrome is caused by change in chromosome structure involves। अब जो क्राइडू चार्ट है, क्राइडू चार्ट syndrome is caused by change in chromosome structure involving। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है डिलीशन। क्या होता है? डिलीशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। A class of mutation induced by addition or deletion of a nucleotide is called। A class of mutation induced by addition or deletion of a nucleotide is called frame shift। Mutations occur कहाँ पे होती है?
डोमिनेंट जीन्स, रिसेसिव जीन्स, लिथल जीन्स या मेंडल जीन? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेंडल जीन। ओके, chromosomes with gene A, B, C, D, E, F, G becoming A, B, E, D, C, F, G is, तो क्या लगेगा आपको ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जो क्रोमोसोम है विद जीन A, B, C, D, E, F, G becoming A, B, E, D, C, F, G is, तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्वर्शन। ठीक है ना, इन्वर्जन जो है इसका आंसर आएगा। जीन म्यूटेशन इज, अब जो जीन म्यूटेशन है ये क्या होता है? जीन म्यूटेशन इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट जीन in a population is expected to increase if that gene is favorable selected. Chromosome number 2n-1 is an example of monosomy. Okay, क्या आएगा ये? monosomy. A mutant microorganisms unable to synthesize a compound required for its growth but able to grow if the compound is provided is known as auxotrope, prototrope, autotrope या none of the above। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा auxotrope। ओके, rate of mutation is affected by टेम्परेचर, यस, एक्सरेज, यस, गामा एंड बीटा रेडिएशन, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आफ्टर ए म्यूटेशन एट ए जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, जेनेटिक लोकस जो है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज होता है टू द चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जो म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड था, और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कहीं म्यूटेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप देखते रहिए टीचिंग बेल्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंचे। ओके।